जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट किए, जिससे मुझे बहुत सहायता मिली और शायद आपके कमेंट के जरिए उस वीडियो को बनाना मेरा सार्थक हुआ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने इतना प्यार दिया। ऐसे ही अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत, दिल को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के लिए भावुक हो जाएगा। आप सभी अपने लड्डू गोपाल के प्रेम में भाव विभोर हो उठोगे। दोस्तों, कृष्ण 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 इस नाम की इतनी महिमा है कि चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में रहें, बस आप अपने लड्डू गोपाल को याद कर लीजिए। अपने कान्हा पर अपना सर्वस्व सौंप कर देखिए, फिर आप देखना भारी से भारी मुसीबत पल भर में दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो लीला कथा सुनाने वाली हूँ, यह लीला कथा वर्षों पुरानी है। कृपया इसे ध्यान से आंखें बंद करके सुनिएगा। दिल को छू लेने वाली बिल्कुल अद्भुत कथा है। साक्षात आपको आपके लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित होने की अनुभूति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के लिए आपके हृदय में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान में काली खान नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाया करते थे। वो धर्म से मुसलमान थे, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर झाड़ू बस इसीलिए लगाते थे क्योंकि यह उनकी रोजी रोटी थी। इस कार्य के बदले उन्हें जो भी पैसे मिलते, उसी से उनका घर चलता था। काली खान जी जब मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते थे, तो कई बार उन्हें भगवान श्री कृष्ण की झलक मिल जाती थी। अब तो यह प्रतिदिन का रूटीन बन चुका था। जब भी काली खान जी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाया करते और उन्हें एक दो झलक भगवान श्री कृष्ण के मिल जाते थे। कुछ समय ऐसे ही चला। अब धीरे धीरे उनका मन भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को करने लगा, हमारे ठाकुर जी को देखने को करने लगा। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, जो एक बार उन्हें देख ले, उसकी नजर हमारे ठाकुर जी से हटती ही नहीं है। जो एक बार उन्हें देखता है, देखता रह जाता है। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि अब काली खान जी खड़े होकर हमारे भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन के दर्शन करने लगे। वो मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते, मंदिर के अंदर भीड़ जैसे ही थोड़ी हटती, वो मदन मोहन के दर्शन कर लेते थे। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी का नाम ही है मदन मोहन। वो तो मन को मोह लेते हैं। अब तो यह रोज का हो गया था। वो झाड़ू लगाते, थोड़ी सी भीड़ हटती, काली खान जी खड़े होकर हमारे भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन को देखने लगते। हमारे ठाकुर जी अब उनके दिल में बसने लगे थे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। अब दोस्तों, ऐसा हुआ कि सुबह के मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक काली खान जी वही मंदिर के बाहर खड़े रहते। जब भी उन्हें मौका मिलता, थोड़ी सी भीड़ हटती, वो ठाकुर जी की झलक पा लेते, ठाकुर जी के दर्शन कर लेते। वही मंदिर के बाहर खड़े रहते थे। मंदिर के अंदर जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह जन्म से मुसलमान थे, दूसरे धर्म के थे। उनके मन में संकोच था। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो जगत के मालिक है, इसलिए तो उन्हें जगन्नाथ बोला जाता है। ये सारी सृष्टि ही हमारे ठाकुर जी की है। अनंत ब्रह्मांड उनके हैं, सब कुछ उनका ही है। उनके नजर में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, कोई भिन्न तो है ही नहीं, कोई अलग नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है। इसलिए काली खान भी उन्हीं के हुए। काली खान भले ही धर्म से मुसलमान थे, परंतु हमारे मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोह लिया था। हमारे ठाकुर जी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा उनके दिल में ठाकुर जी के झलक पाने की, उनके दर्शन करने की लालसा बनी रहती थी। बस हमारे ठाकुर जी की झलक की खातिर काली खान जी सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर खड़े रहते, ठाकुर जी के दर्शन करते थे। और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वो बहुत ही आनंदित महसूस करते थे। अब धीरे धीरे हुआ यूं
कि वह दिन भर मंदिर के बाहर खड़े रहने लगे और शाम को अपने घर भी देर से वापस जाने लगे। अब जब काली खान जी घर देर से वापस जाने लगे तो पत्नी से उनकी लड़ाई होने लगी। उनकी पत्नी उनसे कहती कि तुम दिन भर कहाँ रह जाते हो? सुबह मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने जाते हो तो सुबह से शाम तक तुम मंदिर के बाहर ही रहते हो क्या? क्या तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहता? तब काली खान अपनी पत्नी से कहते कि मैं मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता हूँ। उनकी एक झलक पाने के लिए मैं सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर खड़ा रहता हूँ। तुम्हें पता है वो मोर मुकुटधारी बड़ा ही अद्भुत है। हाथ में बांसुरी लिए वो बड़ा ही प्यारा लगता है। उन्हें एक बार जो देख ले देखता ही रह जाता है। पर काली खान जी की पत्नी उन्हें यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने पति काली खान से झगड़ा करती है। उनकी पत्नी काली खान से कहती है कि तुम काफिर बन चुके हो क्या? हिंदू बन चुके हो? धीरे धीरे यह बात आस पड़ोस और नाते रिश्तेदारों में फैल गई। उनके नाते रिश्तेदार सबको यह पता चल गया कि काली खान मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। वो अपने अल्लाह को भूल गए हैं, खुदा को भूल गए हैं, हमेशा बस कृष्ण कृष्ण किया करते हैं। अब नौबत ऐसी आ गई कि काली खान को उनके रिश्तेदार भी समझाने लगे। सभी उनसे यह कहने लगे कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हमारे अल्लाह ही श्रेष्ठ हैं, हमारे खुदा ही सबसे बड़े हैं। तुम काफिरों के भगवान के दर्शन के लिए इतने ललायत क्यों रहते हो? क्यों उनके ठाकुर जी के दर्शन करते हो? पर काली खान जी पर किसी के भी कोई बात का असर नहीं होता था। वो प्रतिदिन मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने जाते थे और बस ठाकुर जी हमारे भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर खड़े रहते थे। उनकी पत्नी घर पर झगड़ा करती थी तो काली खान जी को भी एक और मौका मिल गया था घर वापस न आने का। वो सोचने लगे कि पत्नी तो घर पर झगड़ा करती है, घर जाऊंगा तो वो फिर से लड़ेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा रहूं। मौका मिलेगा तो मैं ठाकुर जी के दर्शन भी कर लूंगा, कृष्ण की एक झलक पा लूंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था पर काली खान के जीवन में बस एक ही चीज की कमी थी, एक ही चीज का अभाव था। उन्हें बस यही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब तो उनकी पत्नी भी उनसे झगड़ा किया करती थी, उन्हें ताना दिया करती थी। उनकी पत्नी कहा करती थी कि अब संतान होगी भी तो कैसे? तुम तो काफिर बन गए हो, हिंदुओं के मंदिर में जाते हो, हिंदुओं के भगवान के दर्शन करते हो, हमारे अल्लाह को तो भूल गए हो, हमारे खुदा को तुम भूल गए हो। अब हमारे जीवन में संतान सुख कैसे आएगा? हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई खुशी हमें नहीं मिलेगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर काली खान जी मुस्कुराने लगे और अपनी पत्नी से कहते हैं कि चिंता मत करो, अब हमें जो भी मिलेगा, हमें जो भी देंगे मेरे मदन मोहन देंगे। इस दुनिया में जो भी होता है उनकी इच्छा से ही होता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई, हम पर कृपा हुई, हमें भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी, हमें भी संतान सुख मिलेगा। अगले दिन काली खान जी फिर से मंदिर के बाहर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए खड़े हो गए। जैसे ही वहाँ से भीड़ हटी, उन्हें ठाकुर जी की एक झलक मिली। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मेरे ठाकुर जी, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। झगड़ा इस बात का भी है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे मंदिर के बाहर से दर्शन करके घर वापस जाता हूँ तो मुझसे लड़ाई किया जाता है, सभी मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। सब कहते हैं कि तुम काफिर हो गए हो, हिंदुओं के मंदिर जाते हो, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हो। इसलिए हे मेरे ठाकुर जी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे लिए ना सही पर मेरे घर में शांति के लिए, मेरे परिवार वालों की खुशी के लिए मुझे एक संतान दे दो। हमारी संतान हो जाएगी तो परिवार वाले कोई मुझे सुनाएंगे नहीं, कोई मुझे ताना नहीं देगा। हे ईश्वर, मुझे बस एक संतान दे दो। पर दोस्तों, भगवान तो भगवान है, हमारे श्री कृष्ण तो करुणा निधि है। हमारे ठाकुर जी तो वो कर सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड इस त्रिलोक के स्वामी हैं। और फिर एक चमत्कार हुआ, काली खान की पत्नी गर्भवती हुई। उनकी पत्नी के गर्भवती होने के बाद काली खान जी बहुत खुश हुए और वो खुशी खुशी सबसे कहने लगे कि देखा ना, मैंने कहा था ना
कि जो मेरे ठाकुर जी की इच्छा होगी, जो भगवान श्री कृष्ण का मर्जी होगा वही होगा। उनकी बात सुनकर उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नी सभी झुंझला गए और कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी ने, भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये तो अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है। सबकी बातें सुनकर काली खान जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग चाहते थे कि हमारी एक संतान हो, जो हो रही है। मेरी नजर में तो यह मेरे भगवान श्री कृष्ण की देन है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता, ना ही मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। महीने बीते, काली खान के घर एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा पुत्र संतान का जन्म हुआ, पर काली खान जी के दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। काली खान सुबह मंदिर में चले जाते और मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते थे। ठाकुर जी की झलक पाकर खुश हो जाते थे। सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर ही व्यतीत करते। कोई अगर उन्हें कुछ कह भी दे तो वो मुस्कुरा देते थे, किसी को कोई भी जवाब नहीं देते थे। वो जन्म से भले ही मुसलमान थे, पर हमारे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनका इतना मन लग गया था, वो ठाकुर जी से इतना प्रेम करने लगे थे कि अब वो भजन गाया करते थे, ठाकुर जी का नाम जाप किया करते थे। अगर उन पर कोई गुस्सा भी करे तो उन्हें हंसकर टाल देते थे। वो कभी किसी के बातों का जवाब नहीं देते थे, ना ही वो किसी के बात को कभी दिल से लगाते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और काली खान का बेटा बड़ा होता रहा। अब उनका बेटा 7 साल का हो चुका था। उनके बेटे में भी अपने पिता काली खान जी के संस्कार थे। उनका 7 साल का छोटा सा बेटा भी भगवान श्री कृष्ण को मानता था, उनसे प्रेम करता था, मदन मोहन जी के दर्शन करता था, जन्माष्टमी का त्योहार मनाता था, दही हांडी का त्योहार मनाता था। काली खान जी भी अपने बेटे को भगवान श्री कृष्ण, मदन मोहन जी का आशीर्वाद मानते थे। उन्हें बहुत खुशी होती थी कि उनके बेटे में भी उनके संस्कार है। वो सोचा करते थे कि मैं बहुत धन्य हूँ, मुझ पर ठाकुर जी की असीम कृपा है, जो मुझे उन्होंने ऐसा संतान दिया है। मुझे पता है कि ये मेरे मदन मोहन की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। ऐसे ही समय बीतता रहा, पर एक दिन काली खान जी के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई। हुआ यूं कि उनका बेटा अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान करने गया था और उसे वहां सांप ने डस लिया। इधर काली खान उस समय भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर ठाकुर जी की दर्शन की लालसा लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भाव विभोर होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी का भजन गा रहे थे और मन ही मन अपने ठाकुर जी से बातें कर रहे थे। इधर उनकी पत्नी को पता चला कि उनके पुत्र को सांप ने डस लिया है। वो चिल्लाते हुए, रोते हुए मंदिर की ओर भागी। उस समय मंदिर में भगवान की श्रृंगार आरती चल रही थी। काली खान जी भगवान को देख रहे थे। उनकी पत्नी वहां पहुंचकर कहती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, चलो यहाँ से, हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है और तुम यहाँ खड़े होकर भगवान के दर्शन कर रहे हो। काफिर बन गए हो क्या? हिंदू के ईश्वर के दर्शन कर रहे हो? पर काली खान जी को सुध बुध कहाँ, वो तो भगवान श्री कृष्ण में डूब चुके थे। उनकी आंखें तो बस भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी। दोस्तों, जब आप ठाकुर जी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, फिर आपको दुनिया की सुध बुध नहीं रहती। और फिर जो हमारे ठाकुर जी को एक बार देख ले, उन्हें इस दुनिया को देखने की आवश्यकता भी नहीं होती। काली खान ने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी पत्नी काली खान के इस व्यवहार से बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम्हें देख लूंगी और तुम्हारे इस भगवान को भी देख लूंगी। जल्दी से झाड़ फूक वाले को लेकर पहुँचो, नहीं तो देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर उनकी पत्नी गुस्से में वहाँ से चली गई। काली खान जी मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मुझे पता है ये तेरी ही लीला है, सब कुछ तेरी इच्छा से ही हो रहा है। तू जानबूझकर मुझे कष्ट दे रहा है ना? तू जानता है कि जब तेरे भक्त को कष्ट होगी तो वो तुमसे बात करेगा। तुम तो यही चाहते हो ना प्रभु कि तुम्हारा भक्त तुमसे बात करे। और प्रभु, तुम्हें पता है, तुम जब मुझे कष्ट देते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे तो मौका चाहिए तुमसे बात करने का। और प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। यह कहकर काली खान नदी पर पहुँचे। दोस्तों,
ठाकुर जी पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको विश्वास है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दुनिया का कोई भी दुख आपको छू भी नहीं सकता। जब काली खान जी नदी पर पहुँचे तो उन्हें अकेला देखकर उनकी पत्नी और भी गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि झाड़ फूक वाला कहाँ है। काली खान जी तो भगवान श्री कृष्ण में डूबे हुए थे, उन्हें दुनिया की सुध बुध कहाँ थी। वो अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं तो भूल गया। उनकी पत्नी गुस्से में कहती है कि अभी जाओ और झाड़ फूक वाले को जल्दी से बुला कर लाओ। तब तक किसी ने झाड़ फूक वाले को बुला लिया था। झाड़ फूक वाला वहाँ आता है और वो देखता है तो बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। और उसके बाद झाड़ फूक वाला जो कहता है उसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि बच्चे में जान ही नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर काली खान की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। इधर काली खान जी चुपचाप शांत खड़े थे। दोस्तों, जिस भक्त को ईश्वर पर भरोसा होता है वो कभी भी शोर नहीं मचाते, वो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। बस अपने ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने घर पर विराजित लड्डू गोपाल पर भरोसा करते हैं। ऐसे भक्त की शांति कोई भी भंग नहीं कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में वो अशांत नहीं होते, क्योंकि ऐसे भक्त का विश्वास अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल पर अटूट होता है। उसका विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, उसके मन में कभी कोई शंका नहीं आती और ऐसे भक्त के मन में स्थिरता बनी रहती है और स्थिरता जहाँ हो वहीं भगवान का वास होता है। इधर उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। उनके रोने से, चिल्लाने से सभी की आंखें नम थी। एक माँ का हृदय अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा था। काली खान की पत्नी को बिल्कुल सुध-बुध नहीं था। वो रोते हुए अपने मृत बेटे के पार्थिव शरीर को उठाती है और दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की ओर भागती है। उसके पीछे पीछे पूरे गांव वाले और काली खान भी दौड़ते हैं। काली खान की पत्नी अपने बेटे के पार्थिव शरीर को ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के चौखट के पास रख देती है और ठाकुर जी से कहती है कि ये तेरा ही दिया हुआ है ना। मेरे पति तो हमेशा कहते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। अगर ये तेरा दिया हुआ है फिर तो ये तेरा हुआ, तो फिर मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई? अगर तू सच में ईश्वर है, सच में भगवान है, अगर मेरा बेटा सच में तेरा दिया हुआ है तो यह देख मेरे बेटे का मृत शरीर और इसे तू जिंदा कर। और अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ ना, अगर इसमें जान नहीं आई तो फिर तुम देख लेना, मैं अपने बेटे के साथ साथ अपने पति काली खान को भी मारूंगी, तुझे भी मारूंगी और खुद भी तेरी चौखट पर मर जाऊंगी। काली खान निशब्द थे, वो बस ठाकुर जी को देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को टुक टुक देख रहे थे। काली खान जी ठाकुर जी से कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तू तो कुछ भी कर सकता है ना। तू तो इस त्रिलोक का स्वामी है, जगत संसार का मालिक है, तेरे लिए कुछ असंभव हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हे प्रभु, अगर तू सिर्फ हिंदुओं का देवता है तो फिर मैं मुसलमान हूँ, मेरा तो तुम पर कोई हक नहीं बनता। पर यह संसार कहती है कि तू तो जगत का नाथ है, लोग तुझे जगन्नाथ कहते हैं। तो अगर तू जगन्नाथ है तो मेरा भी नाथ है प्रभु, तू तो मेरा भी है। और अगर ऐसा है तो तू मेरी प्रार्थना सुन, मेरे बेटे को जीवित कर दे। और यह कहकर काली खान जोर जोर से रोने लगे। काली खान की आंखों से आंसू बहने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण के दहलीज पर उनका बेटा लेटा हुआ है, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। तभी वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने एक आश्चर्य करने वाला चमत्कार देखा और जैसे ही काली खान जी के आंखों के आंसू उनके बेटे के पार्थिव शरीर पर पड़ी, उनके मृत बेटे के शरीर का रंग बदलने लगा। उस बच्चे के मृत शरीर में हलचल होने लगी। बच्चे ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही वो बच्चा उठकर बैठ जाता है। काली खान की पत्नी खुशी से झूम उठी, खुशी से चिल्लाने लगी, अरे ये क्या, मेरा बच्चा जीवित हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। काली खान भी देखते हैं कि मेरे ठाकुर जी ने मेरे बच्चे को जीवित कर दिया। पर तभी वहाँ एक और अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका बेटा उठते ही व्याकुल होकर कहता है कि अरे वो कहाँ है, वो कहाँ गया, कहाँ चला गया वो।
काली खान जी पूछते हैं, कौन बेटा, तुम किसकी बात कर रहे हो? और तभी उनका बेटा कहता है कि वो अभी यही था, यही मेरे सर के पास खड़ा था, माथे में मोर पंख, हाथों में बांसुरी, जिसकी मोटी मोटी आंखें थी, सांवली सी सूरत, बहुत ही सुंदर, यही खड़ा था, मेरे पास खड़ा था, मेरे सर के पास, मेरे गले में हाथ डाले, उसने मेरे सर को स्पर्श किया, मेरे मुंह को स्पर्श किया, मेरे शरीर को स्पर्श किया। वो मेरा दोस्त है अब्बा, वो मेरा दोस्त है। वो कहाँ चला गया? दोस्तों, वहाँ उपस्थित पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। काली खान जी तो जानते ही थे कि वो कोई और नहीं, मेरे मदन मोहन, मेरे भगवान श्री कृष्ण थे, मेरे ठाकुर जी थे। दोस्तों, यही होती है भक्ति की शक्ति। बस कृष्ण 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 नाम जाप करने से दुनिया की हर तकलीफ दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, दुख की इतनी हिम्मत कहाँ जो हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ा भी हो सके। दोस्तों, इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, छोटे से बाल गोपाल से प्रेम करते हैं, तो उन पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख आए, अपने दुख से कहिए कि आओ, मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत है, पर चलो मेरे घर। मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल विराजित है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। एक बार अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने छोटे से बाल गोपाल से कहना, उनका नाम लेना, इतने विश्वास से लेना जितने विश्वास से काली खान ने लिया था। अब अपने लड्डू गोपाल से बात करना, फिर आप देखना दोस्तों, क्षण भर में आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ होंगे, आपकी मुसीबत में आपके पीछे डट कर खड़े होंगे, क्योंकि वो जगत के नाथ है, अपने भक्तों से बेहद प्रेम करते हैं। बस आप अपने मन में शंका मत कीजिए, ठाकुर जी पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, जो भक्त कहते हैं ना कि मैं इतने दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कर रहा हूँ, पर वो तो मेरी सुनते ही नहीं, तो याद रखिए दोस्तों, यही शंका है। भक्त कहते हैं कि मैं इतने दिनों से ठाकुर जी से मांग रहा हूँ, पर वो मुझे देते ही नहीं है। तो दोस्तों, यही शंका है। आप क्या लेकर आए थे इस दुनिया में और आपका क्या खो गया है जो आप ठाकुर जी से मांग रहे हैं? क्या है आपका? कुछ भी तो नहीं। फिर ठाकुर जी से क्या मांगना? ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, आपसे ज्यादा आपकी चिंता आपके घर विराजित लड्डू गोपाल को है, भगवान श्री कृष्ण को है। अगर इस जगत संसार में कोई आपका अपना है तो वह बस भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, ठाकुर जी पर विश्वास कीजिए, अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने मन में कभी भी शंका मत लाइए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।